नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट नंबर 8। इसका क्वेश्चन नंबर हम पहुँच गए जी 59 के ऊपर। If a parallel circuit is opened in the main line, the circuit current, कहता है कि पैरेलल सर्किट है वो मेन लाइन से ओपन हो जाता है तो करंट विल बी क्या होगा, इंक्रीज इन ब्रांच ऑफ द लोएस्ट रेजिस्टेंस, करंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ईच इंक्रीजेज इन ईच ब्रांचेस, करंट इंक्रीजेज होगा, इज़ जीरो इन आल ब्रांचेस, या आल ब्रांचेस में करंट जीरो होगा, या इज़ जीरो इन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस ब्रांचेस। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन सी, जीरो इन ऑल ब्रांचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है जी। द 4 बल्ब ऑफ 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, the battery across them, which of the following statement is true। तो 4 बल्ब हैं हमारे पास 40 वाट के, उसे कनेक्ट किया गया जी सीरीज़ में। सपोज करो ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ये बल्ब 3 है और ये बल्ब 4 है। 4 बल्ब है, ये सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे है कि करंट थ्रो ईच बल्ब इन सेम, करंट सेम होगा, वोल्टेज क्रॉस ईच बल्ब आर नॉट सेम, या पावर डिसिपेशन इन ईच पावर इज नॉट सेम, या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है करंट थ्रो ईच बल्ब इन द सेम। हमें पता है कि जो सीरीज सर्किट में जो करंट है वो सेम रहता है, ठीक है। वोल्टेज इसमें डिवाइड होती है, करंट सेम रहता है। ऐसे ही अगर हम पैरेलल की बात करें तो उसमें वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। अ क्लोज्ड स्विच हैज़ अ रेजिस्टेंस, अगर स्विच हमारा क्लोज्ड है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी जी, 0, अबाउट 50 ओम्स, या अबाउट 500 ओम्स, या इन्फिनिटी। तो इसका राइट आंसर आ गया जी 0। नेक्स्ट है 62। हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, किसके कारण, रिएक्टेंस के कारण, कैपेसिटेंस के कारण, इम्पीडेंस के कारण, रेजिस्टेंस के कारण। तो इसका राइट आंसर है जी रेजिस्टेंस के कारण। क्वेश्चन नंबर 63 है जी। द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, जो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, करंट के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर। तो सबसे पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज ऑन द कंडक्टर, या वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, या मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग, इसमें कितना करंट फ्लो होगा उसके ऊपर डिपेंड करती है, या बोथ ए एंड बी, वोल्टेज भी और करंट भी, या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन ए है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ऑन द कंडक्टर। उस कंडक्टर में कितनी वोल्टेज जो है, कंडक्टर नहीं है, कितनी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द सीरीज सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, कौन सी जो क्वांटिटी है
वो सीरीज सर्किट में सेम रहती है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करूँगा आप गेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वोल्टेज, करंट, पावर और रेजिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर है जी करंट जो है वो रिमेन सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्कड फ्रॉम, ये डीसी सप्लाई पे ओनली काम करता है, या ओनली एसी सप्लाई, या बैटरी सप्लाई ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आ जाएगी ऑल ऑफ द अबव। इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब या डीसी पे भी काम करता है, एसी पे भी काम करता है, बैटरी पे भी काम करता है। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 66। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूस क्या करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, लुमिनस इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है जी थर्मल इफेक्ट। राइट आंसर इज थर्मल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 67। resistance of a material always decrease, resistance of a material always decrease if temperature of the material is decrease, या temperature of the material increase, या number of free electrons available becomes more, या none of the above is the current। उसका राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बिकम मोर, the resistance of material always decreases। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 68 है। when electric current passes through a metallic conductor its temperature rises, this is due to, when electric current passes through a metallic conductor its temperature rises, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम, या रिलीज ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पेरेंट एटम, या म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन द मेटल एटम्स, या म्यूचुअल कोलिजन्स बिटवीन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर है जी कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। टू लैम्प्स ऑफ 500 वाट 200 वाट रेटेड एट 250 वोल्ट विल हैव रेजिस्टेंस रेशियो, इसकी रेजिस्टेंस की रेशियो हमने बतानी है। ऑप्शन हमारे पास है 4:25, 25:4, 2:5, 5:2। इनमें से एक करेक्ट आंसर है, गेस कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास दिए जहाँ पे टू लैम्प है, ये 500 वाट है, 200 वाट है, और एक हमारे पास दिया है वोल्टेज। हमने निकाली है रेजिस्टेंस। हमारे पास जो रिलेशन है पावर का V इंटू आई, तो यहाँ पे हम I को चेंज करेंगे V/R, तो ये रिलेशन बनेगा हमारे पास V²/R। और यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R हमारे पास कितना आएगा? ये आ जाएगा V²/P। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस केस 1 लैंप में, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ R1 कह सकते हैं इसमें। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास V²/P। तो V² कितना आ गया? 250 इंटू 250, और नीचे कितना आ गया जी? 500। जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, और टोटल आ जाएगा जी 125। तो R1 में जो रेजिस्टेंस है वो हमारी आ गई फर्स्ट लैंप में 125। सिमिलरली लैंप सेकंड में भी रेजिस्टेंस निकालेंगे, जिसे हम R2 से डिनोट कर लेते हैं जी। आ जाएगा V²/P। तो यहाँ पे वोल्टेज आ गया जी 250 इंटू 250 स्क्वेयर कर दिया। पावर इस केस में कितना है जी? 200 वाट। एक जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी, और यहाँ पे कितना आ गया? 625/2। R2 रेजिस्टेंस हमारे पास आई है जी 625/2। अब हमने इनकी रेशियो लेनी है, तो रेशियो आ जाएगी हमारे पास R1/R2। R1 की रेजिस्टेंस निकाली है 125, और R2 की रेजिस्टेंस निकाली है 625/2। ठीक है जी। तो ये
कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी 125, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है रिवर्स हो जाएगा 2/625, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 250/625, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। 25 10 द 250 और 25 इंटू 25 कितना आ गया जी 625, और 5 टू द 10 5 5 द 20, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 2:5, जिसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन 6C ऑप्शन है जी, रेशियो 2:5 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, जब ग्लास रॉड को रब्ड किया जाता है सिल्क क्लॉथ के साथ, इज चार्ज्ड बिकॉज क्या होता है, इट टेक इन प्रोटॉन, इट इट्स एटम आर रिमूव्ड, इट कीप्स अवे इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स अवे पॉजिटिव चार्ज। इसका राइट आंसर आ जाएगा जी इट गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 71 है, इन अ लैम्प लोड व्हेन मोर देन वन लैम्प आर स्विच्ड ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम है, या नन ऑफ द अबव। कहेंगे कि लैम्प लोड व्हेन मोर देन वन लैम्प आर स्विच्ड ऑन, ठीक है जी, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन सेम होगी, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आ जाएगी डिक्रीज, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 72, टू लैम्प्स 100 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 100 watt lamp will brighter, 40 watt lamp will glow brighter, and both lamps will glow equal, या 40 watt lamp will fuse। इसका राइट आंसर आ जाएगी 40 watt lamp will glow brighter, अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चार्ज विद टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस विद कांस्टेंट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन कांस्टेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of current remain constant in case of direct current, in case of direct current। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, when electric current passes through a bucket full of water, lot of bubbling is observed, this just that type of supply। कौन सी सप्लाई होगी जी, AC या DC या एनी ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी DC, ऑप्शन बी DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट लैम्प एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट लैम्प एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज होगी, डिक्रीजेज होगी, रिमेन सेम होगी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगी डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट डिक्रीजेज एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 76 है, फॉर टेस्टिंग अप्लाइसेंस द वोल्टेज ऑफ टेस्ट लैम्प शुड बी, टेस्टिंग अप्लाइसेंस, जब हम अप्लाइसेंस को टेस्टिंग करते हैं लैम्प के साथ, द वोल्टेज ऑफ द टेस्ट लैम्प शुड बी वेरी लो होना चाहिए, या लो होना चाहिए, या हाई होना चाहिए, या ओनली वैल्यू होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है जी हाई, वोल्टेज ऑफ द टेस्ट लैम्प शुड बी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, द स्पार्किंग ऑकर्स व्हेन अ लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट है, स्पार्किंग ऑकर्स व्हेन द लोड इज स्विच ऑफ करते हैं, स्पार्किंग आप देखते हैं स्पार्किंग होती है
बिकॉज द सर्किट हैज़, किसके कारण, उसका क्या रीज़न है, रजिस्टेंस के कारण, इंडक्टेंस के कारण, या कैपेसिटेंस के कारण, या अनचेंज या इम्पीडेंस के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन है इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस। स्पार्किंग ऑकर्स व्हेन ए लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज़ हाई इंडक्टेंस सर्किट होगा, इसलिए वहाँ पे स्पार्किंग होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।